ओके, सो जैसा कि मास एक्शन लॉ जो है ये सेमीकंडक्टर के थ्योरी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ होता है। वेरी मच लाइक जैसे हम फिजिक्स में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को यूज करते हैं, हम वर्क एनर्जी थ्योरम यूज करते हैं, तो वो एक बहुत ही फंडामेंटल सिचुएशंस जुड़ी हुई थ्योरम्स हैं। और कई बार ऐसा होता है कि जब हम कोई सिचुएशन को मैथमेटिकली डील कर रहे होते हैं तो ये लॉज एकदम से हमें बिल्कुल फंडामेंटल फर्स्ट प्रिंसिपल से हमारे सामने एक टूल की तरह से रहते हैं, हमको यूज करके सिचुएशंस में आंसर को एक एस्टिमेट तो कर सकते हैं। ऐसे ही मास एक्शन लॉ है। तो मास एक्शन लॉ के लिए क्या होता है, जैसे आप जानते हो कि ये हमारे पास एक बैंड थ्योरी के हिसाब से ये जो है ये कंडक्शन बैंड है। ठीक है, अगर हम एनर्जी और के बीच का डायग्राम ड्रॉ करें, ये के है और ये वाई एक्सिस एनर्जी की है, तो ये आपका कंडक्शन बैंड है और ये आपका वैलेंस बैंड है। जो जो बॉटम ऑफ द कंडक्शन बैंड है दैट इज़ एनर्जी ई सी, और जो टॉप ऑफ द वैलेंस बैंड है, टॉप ऑफ द वैलेंस बैंड ये है ई वी होता है। तो इससे पहले की थ्योरी में मैंने आपसे डिस्कस किया है कि जो इस तरह की सिचुएशन होती है और हम बात कर रहे हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की, ठीक है ना। हमने बात शुरू की है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर क्या होता है, जो एन है, नंबर ऑफ चार्ज डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज एन सी एक्सपोनेंशियल माइनस ई सी माइनस ई एफ अपॉन के टी। इस तरह का फॉर्मूला हमारे सामने आता है। ऐसे ही होल के लिए अगर आप डिफाइन करोगे तो होल चूँकि वैलेंस बैंड होगा तो एन पी एक्सपोनेंशियल माइनस यहाँ पर क्या होता है ई एफ माइनस ई वी जो होगा ये होता है के टी। ये दोनों ही जो क्या कह सकते हो फॉर्मूले हैं, ये इससे पहले वाले वीडियो में हमने प्रूफ किए हैं, तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अब हम इसका प्रोडक्ट लेंगे, तो प्रोडक्ट ऑफ एन पी गिवन बाय is given by इक्वेशन 1 एंड 2 इज़ गिवन बाय इक्वेशन 1 एंड 2। तो ठीक है, n और p को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा एन सी टाइम एन वी एक्सपोनेंशियल माइनस, एक बार लिख लेते हैं, ई सी माइनस ई एफ ओवर के टी इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस ई एफ माइनस ई वी अपॉन के टी, इस तरह का होगा। तो ये हो गया एन सी एन वी एक साथ हो गया, एक्सपोनेंशियल माइनस हम बाहर ले ले, यहाँ पर हमारे पास बचेगा ई सी माइनस ई एफ, चूँकि माइनस बाहर का मुँह हो गया तो ये हो जाएगा ई एफ माइनस ई वी डिवाइडेड बाई के टी एंड दिस इज द टर्म। तो ई एफ कैंसिल होता हुआ दिख रहा है, तो आपके पास क्या है एन सी मल्टीप्लाइड बाई एन वी एंड एक्सपोनेंशियल माइनस यहाँ आपके पास है ई सी माइनस ई वी बाई के टी। जैसा कि आप देख रहे हो बॉटम ऑफ द कंडक्शन बैंड इज ई सी, टॉप ऑफ द वैलेंस बैंड ई वी। तो अगर हम इस गैप को निकालें तो ये गैप एक्चुअली क्या होगा, ई सी माइनस ई वी होगा, और ये गैप जो है इसे कहते हैं बैंड गैप या एनर्जी गैप। तो ये आपकी वैल्यू आ जानी है ई जी के बराबर। तो अल्टीमेटली हमारे पास प्रोडक्ट क्या हुआ, एन और पी का प्रोडक्ट होता है एन सी एन वी और एक्सपोनेंशियल माइनस बैंड गैप ई जी बाई के टी। नाउ दिस इज़ द मास्टर फार्मूला, और ये आपको दिख रहा है कि राइट हैंड साइड में ये सब चीज़ें कांस्टेंट है, चूँकि एन सी के अंदर क्या था 2 टाइम 2 पाई एम ई स्टार के टी बाई एच स्क्वायर 3/2। यहाँ पे कोई चीज़ वेरी करने वाली नहीं है। इसी तरह से अगर हम एन वी की बात करें तो ये था 2 टाइम 2 एम एच इफेक्टिव मास ऑफ द होल टाइम के टी अपॉन एच स्क्वायर 3/2। यहाँ पर भी कुछ भी नहीं था वेरी करने वाला, इलेक्ट्रॉन और होल के मास इफेक्टिव मास में मालूम होते हैं। तो इस तरह से ये सब सारे टर्म जो होते हैं ये कांस्टेंट होते हैं। तो आप लिख सकते हो इसकी जो वैल्यू होती है एन पी स्क्वायर इज इक्वल टू दिस इज एन स्क्वायर एंड दिस इज एन सी एन वी टाइप e की पावर माइनस ई जी बाई के टी। ओके, सो दिस इज द फाइनल आंसर, दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन जो है ये आप सॉरी एन पी एन इंटू पी इज़ द एन आई स्क्वायर। यहाँ एन आई इज़ द इंट्रिंसिक कंसनट्रेशन, इसे कहते हैं इंट्रिंसिक कंसनट्रेशन। और इंट्रिंसिक कंसनट्रेशन इसलिए चूँकि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर एन
पी, ये सब किसके बराबर होता है, इसी इंट्रिंसिक सेमी कंसंट्रेशन वैल्यू के बराबर। सो कंसंट्रेशन ऑफ होल हो गया, कंसंट्रेशन ऑफ होल हो गया है, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए, दैट इज इक्वल टू द Ni, दैट इज द इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन ऑफ द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। सो दिस एक्सप्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे आपके सवाल बनते हैं। और ये जो एक्सप्रेशन है, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द लॉ ऑफ मास एक्शन लॉ, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर मास एक्शन लॉ, मास एक्शन लॉ का ये हमारा फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब हम एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिलेशन को डिराइव करने जा रहे हैं, और वो ये है कि जब हम सेमीकंडक्टर को यूज करते हैं, सेमीकंडक्टर थ्योरी करते हैं, जैसे हमने कहा ये हमारा कंडक्शन बैंड है, ये हमारा वैलेंस बैंड है, और इनके बीच में एक गैप है। तो ये जो वैल्यू है, दिस इज द टॉप ऑफ द कंडक्शन, बॉटम ऑफ द कंडक्शन बैंड, टॉप ऑफ द वैलेंस बैंड। इसके बीचों बीच में, इसके इन दोनों के बीच में हम एक और रेफरेंस लेवल का यूज करते हैं, जिसको फर्मी लेवल कहते हैं। इसके बारे में थोड़ी बहुत बात की है हम लोगों ने, जब इससे पहले आपसे फर्मी लेवल की बात की थी, फर्मी लेवल वाला वीडियो जो था। अब ये है, हमें ये प्रूफ करना है कि जो ईवी है और जो ईसी है, इसके बीच में हमारा ईएफ होता है। तो हम ये कैसे प्रूफ करेंगे कि ये गैप और ये गैप बराबर होता है। अगर ये हम बता दें कि ईएफ और ईसी के बीच का गैप और ईवी और ईएफ के बीच का गैप बराबर होता है, यानी कि ये जो पूरा गैप ईजी है, पूरा गैप ईजी है, तो ईजी/2 इधर होगा, ईजी/2 इधर होगा। ये सब हमें बताना होगा अगर हम ये कहना चाहते हैं कि जो हमारी फर्मी लेवल है वो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीचों बीच में होती है इन द केस ऑफ द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, लेट मी जस्ट राइट द क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि सो दैट, इसको प्रूफ करिए, सो दैट इन द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, intrinsic semiconductor, the Fermi level या Fermi energy level is present between CB and VB। तो आपको ये प्रूफ करना है कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर ये CB और VB के बीच में होती है। भैया जरा इसको चार्ज लगा दो। Okay, now how to prove this? इसको हम कैसे प्रूव करते हैं, देखें कैसे प्रूव करते हैं। देखिए, ऐसा होता है कि हमने अभी अभी देखा है कि जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं उनके लिए जो इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन है उसका फॉर्मूला क्या आया, Ni², दैट इज़ द NP, ये आया हमारे पास NC NV एक्सपोनेंशियल माइनस Eg/kT, ये हमारे पास फार्मूला है। ऑल्सो इन द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, क्या होता है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ले लो बराबर होता है कंसंट्रेशन ऑफ होल ले लो बराबर होता है Ni के। ये सब Ni के बराबर आपके होते हैं। तो इसका मतलब है अगर हम इस चीज़ को रखें तो हम चलो इसको ले लेते हैं, सिंस P इज़ व्हाट, P इज़ द NC एक्सपोनेंशियल माइनस P की वैल्यू हम लोग क्या लेते हैं, EF माइनस EV/kT, ये हो गया P की वैल्यू। और यहाँ से अगर आप देखोगे इक्वेशन नंबर 1 से, तो ये हो जाएगा Ni की वैल्यू क्या हो जाएगा, आप इस कंसेप्ट को यूज कर रहे हो, आप P = Ni रख रहे हो, तो P की वैल्यू तो ये है हमारे पास, ओहो इसको मैंने लिखना चाहिए था, ये ऐसे हो गया, ये P की वैल्यू है, ये P की वैल्यू है। और आप लिखोगे, अगर Ni की वैल्यू लिखोगे तो इक्वेशन नंबर 1 से Ni की वैल्यू क्या हो जाएगी, NC NV का अंडर रूट एक्सपोनेंशियल, जब इसका अंडर रूट लोगे तो हो जाएगा Eg/2kT। भाई अंडर रूट लोगे तो पावर हाफ होगी, तो पावर में मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो Eg/2kT हाफ से मल्टीप्लाई करोगे तो हाफ Eg/kT आपके पास हो जाएगा। ये पावर में लिखा हुआ है,
याद रखिएगा एक्सपोनेंशियल माइनस मतलब ये ई की पावर में लिखा हुआ है इस तरह से। तो अगर हम ये इक्वेशन नंबर 2 रखें तो अब आप लिखोगे बाई इक्वेशन 2। हम अगर इक्वेशन 2 का कहने का मतलब क्या होने वाला है कि आप पी की ये वैल्यू जो है इसको और जो एन आई की ये वैल्यू है इसको एक दूसरे के इक्वेट कर दो। तो यानी हम लिखने वाले हैं एन सी एक्सपोनेंशियल माइनस ई एफ माइनस ई वी अपॉन के टी इज इक्वल टू अंडर रूट एन सी एन वी एक्सपोनेंशियल माइनस ई जी बाई 2kt। ये आपने बराबर लिख दिया है, ठीक है ना। यहाँ तक तो सही हो गया आपके पास। अब आप क्या करोगे, देखो जरा ये एन सी कैंसिल होगा तो यहाँ से अगर एन सी कैंसिल होगा तो यहाँ अंडर रूट एन सी आ जाएगा। तो ये आपके पास ऐसे हो सकता है कि एक्सपोनेंशियल माइनस ई एफ माइनस ई वी बाई के टी, और यहाँ आप लिख सकते हो ये हो जाएगा एन वी, और ये एन सी जब यहाँ आएगा तो डिवाइड बाई एन सी एक्सपोनेंशियल माइनस ई जी अपॉन 2kt। इस तरह से आपके पास हो गया। अब हम यहाँ से एक्सपोनेंशियल घटाना चाहते हैं तो लॉग ले लेंगे। और अब आप लिखोगे कंसिडरिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, लॉग लोगे तो यहाँ तो ऐसे ही हो जाएगा ई की पावर ई लॉग से कैंसिल हो जाएगा तो ई एफ माइनस ई वी बाई के टी ऐसे रहेगा। यहाँ हो जाएगा लॉग ऑफ एन वी बाई एन सी की पावर हाफ प्लस एक्सपोनेंशियल यहाँ जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस रहेगा ई जी बाई 2kt। ये हो गया। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, अगर इसको हम थोड़ा सा ठीक कर दें तो ये हो जाएगा ई वी बाई के टी, माइनस को इधर एडजस्ट कर दिया, ये हो जाएगा ई एफ बाई के टी, और यहाँ हो जाएगा 1/2 लॉग एन वी बाई एन सी, और यहाँ हो जाएगा ई जी बाई 2kt। आई होप सारी चीज़ें एज इट इज़ चल रही हैं। अब देखो अगर हम यहाँ पर kt को अगर हम kt कॉमन ले लें तो 1/kt अगर आप कॉमन लोगे तो आपके पास बचेगा ई वी माइनस ई एफ, ठीक है, यहाँ आपके पास बचेगा। यहाँ से तो अगर आप 1/kt कॉमन लोगे तो यहाँ पे आपके बचेगा 1/2kt, जो कि था नहीं तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लॉग एन वी बाई एन सी हो जाएगा माइनस ई जी बाई 2 हो जाएगा। ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो kt को kt से डिवाइड कर देंगे तो फाइनली हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास आ रहा है ई वी माइनस ई एफ इज इक्वल टू माइनस ई जी बाई 2 प्लस हाफ kt लॉग एन वी बाई एन सी। ये आ गया। थोड़ा सा रीअरेंजमेंट अगर हम करें तो हम जरा ई एफ की वैल्यू लिखना चाहें तो ई एफ की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, ई एफ हो जाएगा ई वी प्लस ई जी बाई 2 माइनस हाफ kt लॉग एन वी बाई एन सी। देख रहे हो ना, इसको हमने उधर घुमा करके इस तरफ कर दिया और चार्ज इधर उधर माइनस प्लस को किया तो ई एफ की एक्सप्रेशन आ गया। अब जरा ये तो है हमारा एक तरह से मास्टर इक्वेशन आ गई है, लेकिन जो लास्ट टर्म है इसके बारे में हमें थोड़ी सी बातचीत करनी है। तो बातचीत में हमें ये करना है कि भाई जब देखो एन वी क्या था, एन वी था 2 टाइम 2m एच स्टार के टी बाई एच स्क्वायर की पावर 3/2, यानी हम लिख सकते हैं कि एन वी जो था वो प्रोपोर्शनल था एम एच स्टार की पावर 3/2 के। इसी तरह से एन सी क्या था, 2 टाइम इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के टी बाई एच स्क्वायर पावर 3/2, यानी यहाँ पर एन सी की वैल्यू प्रोपोर्शनल थी एम ई स्टार पावर 3/2। तो अगर कहीं पर इसका मतलब ये है कि अगर कहीं पर एन वी बाई एन सी लिखा है तो इट इज़ समथिंग प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ होल। अब इसको हम इक्वल टू करें, प्रोपोर्शनलिटी साइन हट गया होगा, यहाँ पर मास कैंसिल हो गया है, डिवाइडेड ओवर 3/2।
तो इसका मतलब है कहीं लिखा है हाफ के टी लॉग, तो एन वी बाई एन सी जगह आप लिख सकते हैं एम एच स्टार बाई एम ई स्टार 3/2। तो ये हो गया है 3/4 के टी लॉग एम एच स्टार डिवाइडेड बाई एम ई स्टार। और अगर हम मान लें कि एम एच स्टार एम ई स्टार बराबर है, एम एच स्टार एम ई स्टार बराबर है, तो ये सारी वैल्यू 1 के बराबर हो जाएगी और log 1 जीरो होता है। तो log 1 जीरो होने का मतलब है कि जो पूरा फैक्टर है ये आपका जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब ये निकल के आता है कि ई एफ की वैल्यू जो है यह जाएगा ई सी प्लस, या ई सी है कि ई वी है, ई वी प्लस ई जी बाई 2। तो ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन निकल के आया कि ई एफ बराबर ई वी प्लस ई जी बाई 2। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि अगर हमने एक ये बैंड मान रखा है, दिस इज़ द वैलेंस बैंड, ओके, और ये है इधर, और हमने यहाँ उसका एक मान रखा है, दिस इज़ द ई सी। तो अब क्या होने वाला है, आपने कहा कि ई वी प्लस ई जी बाई 2, तो ये पूरी वैल्यू है ई जी, इसका हाफ कहाँ होगा, इसका हाफ करीब मान लो ये होगा ई जी बाई, ये हो गया ई जी बाई 2। तो यानी कि ई एफ की लोकेशन कहाँ है, ई एफ की लोकेशन ई वी में ई जी बाई 2 जोड़ने पे आती है, यानी कि एग्जैक्टली मिड ऑफ द बैंड गैप। तो ये हम यहाँ से प्रूफ कर देते हैं कि द फर्मी एनर्जी लेवल, द लोकेशन ऑफ द फर्मी एनर्जी लेवल इज़ एग्जैक्टली एट द मिड ऑफ द बैंड गैप, यानी कि कंडक्शन बैंड वैलेंस बैंड से बराबर होता है। तो ये दूरी जो हो गई और ये दूरी जो हो गई सेम होती है। एंड दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट कि जब भी हम फर्मी लेवल की बात करते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, तो हम हमेशा उसको बीचों बीच में कहते हैं, ताकि ये बता सके कि जितने, इसका ये भी मतलब होता है कि जितने इलेक्ट्रॉन हैं जो कि वैलेंस कंडक्शन बैंड में मौजूद हैं, जितने इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में मौजूद हैं उतने ही होल जो हैं वो वैलेंस बैंड में मौजूद हैं। तो चूँकि एन नंबर ऑफ एन एंड नंबर ऑफ पी या बराबर होता है, तो ये जो फर्मी लेवल बीचों बीच में होता है। तो एक तरह से फर्मी लेवल एक तरह का पैरामीटर है जो ये शो करता है कि चार्ज कैरियर्स सेम अमाउंट में होल और सेम अमाउंट में इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। इसका एक और मतलब होता है कि अगर आप इम्प्योरिटी मिलाओगे और होल की संख्या बढ़ाओगे तो फर्मी लेवल अपनी जगह से शिफ्ट होने वाली हो जाएगी। ये सारी चीज़ें हम लोग आगे जब पढ़ेंगे, इसमें कि हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बिहेवियर को ऑब्जर्व करेंगे। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट दीज 2 इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।